अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिलिंग्स इंटरपोलेशन फार्मूला। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रिलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला हमारे पास जो स्ट्रिलिंग्स फार्मूला है फॉलोज द पाथ थ्रू द डिफरेंस टेबल गिवन बिलो। हमें एक डिफरेंस टेबल गिवन होता है जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया जाता था। लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमारे पास होती है एक्स की वैल्यू, देन उसके बाद होती है एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर x माइनस वन यानी x की वैल्यू हो -1 वाली और उसके सामने वाली कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हो f की -1 वाली और उसके नीचे वाली हो x0 वाली वैल्यू और उसके सामने वाली f0 वाली और उसके नीचे x1 वाली और f1 वाली, तो हमें किस तरह से स्ट्रिलिंग का जो है इंटरपोलेशन फार्मूले का पाथ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा कि x0 के सामने f0 की वैल्यू है तो उसके बिल्कुल जो है फॉरवर्ड ऊपर की तरफ को हमें मिलेगा सिग्मा f-1/2 और इसके बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू जो होगी सिग्मा f1/2, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू कौन सी मिलेगी एस स्क्वायर वाली सिग्मा स्क्वायर वैल्यू सिग्मा स्क्वायर f0। उसके बाद इसके ऊपर वाली वैल्यू सिग्मा क्यूब f-1/2 और इसके नीचे वाली वैल्यू सिग्मा क्यूब f1/2। ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी ये भी नेगेटिव था ये भी पॉजिटिव था। अब एस स्क्वायर के सामने वाली वैल्यू कौन सी होगी s4 वाली होगी और इसके ऊपर वाला s5 f-1/2 और नीचे भी सिग्मा 5 f1/2, ऊपर वाली नेगेटिव नीचे वाली पॉजिटिव। बात तो हमें समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूले को किस तरह से ड्राइव करना है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज फॉलो एफ पी की हमने वैल्यू निकालनी होती है इक्वल्स टू f0 वाली वैल्यू लेंगे प्लस 1/2 p आगे सिग्मा f p इंटू सिग्मा f-1/2 प्लस सिग्मा f1/2, यानी कि ये वाली वैल्यू एंड नीचे वाली वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। उसके बाद प्लस 1/2 फैक्टोरियल p का स्क्वायर उसके साथ सिग्मा स्क्वायर f0 की वैल्यू आ जाएगी प्लस अब यहाँ पर s की सिग्मा क्यूब की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पर हमें p क्यूब बनाना पड़ेगा। p इंटू पी स्क्वायर -1 करेंगे डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल सिग्मा क्यूब f-1/2 प्लस सिग्मा क्यूब f1/2। चौथी जो वैल्यू आएगी वो सिग्मा 4 की आएगी तो यहाँ पर सिग्मा 4 की वैल्यू आ रही है तो मतलब p की पावर 4 बनती होगी हमारे पास p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू सिग्मा 4 f0 प्लस आगे सिग्मा 5 की वैल्यू आ रही है तो हमारे पास हम क्या करेंगे इसको इस p की वैल्यू को 5 बनाएंगे p इंटू पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर -4 फिर सिग्मा पावर 5 और f-1/2 प्लस सिग्मा 5 f1/2। इसी तरह अगर हमने 6 की वैल्यू बनानी हो सिग्मा 6 की वैल्यू लेनी हो उसके आगे मज़ीद हमारा जो ऑर्डर डिफरेंस टेबल बन रहा हो तो हम क्या करेंगे p की वैल्यू को 6 तक लेके जाएंगे। यहाँ पर p स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर -4 सिग्मा पावर 6 f0 अप टू सो ऑन नीचे डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। बहुत बड़ा ऑर्डर डिफरेंस टेबल हमें नहीं दिया होता, ऑलमोस्ट ये होता है तकरीबन 4 तक या 5 तक। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन इन दी अनदर फॉर्म fp इज इक्वल्स टू f0 प्लस p। यहाँ पर हमने जो म्यू का साइन यूज़ किया हुआ है ये म्यू का साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिग्मा f-1/2 प्लस सिग्मा f1/2 का सम। यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई। थर्ड वाली वैल्यू पर फिर जो सिग्मा क्यूब हमारे पास बन रहा था f1/2 और सिग्मा क्यूब f-1/2 इन दोनों का सम था उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर इसने ना 0 लगा लिया अपने आप को। यहाँ पर भी सिग्मा 4 ऐसे ही आ गया और सिग्मा 5 की जगह पर क्या आ जाएगा म्यू की वैल्यू म्यू यूज़ हो जाएगा या म्यू का साइन यूज़ हो जाएगा। बस इतना सा फ़र्क है और कोई भी इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि ये इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। सबसे पहले हमें x की वैल्यू दी गई है उसके साथ हमें f(x) की वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पर जो डिफरेंस था वो मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो डिफरेंस हमें पता है हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये वाली वैल्यू लेंगे 6.44218 माइनस 5.64640। इस तरह से हमने जो 1 बाय 1 डिफरेंस कैलकुलेट किया और यहाँ पर मैंने पॉइंट ही लगाया हुआ यानी कि यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर 0.0 और यहाँ पर 0.00 और यहाँ पर 0.000 यानी 10 पावर -3 10 पावर -2 10 पावर -1 इस तरह से इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन है हमारे पास टेकिंग x0 इज इक्वल्स टू 1.6 h इज इक्वल्स टू हमें पता है x1 माइनस x0 तो वो हम फाइंड कर लेंगे 1.8 माइनस 1.6 1.8 माइनस 1.6 हमने किया तो ये हमारे पास आ रहा है 0.2 और xp की वैल्यू में दी हुई है 1.62। p की वैल्यू दी हुई है हमने फार्मूला पुट करने के बाद f ऑफ p फाइंड करना है तो हम p पहले फाइंड कर लेंगे 1.62 माइनस 1.6। आपको समझ नहीं आ रही ये वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं तो मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। x0 हमारे पास 1.6 तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी कौन सी x0 तो इसके सामने वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी f0 ये वाली वैल्यू होगी। ये वाली कौन सी वैल्यू होगी और ये वाली कौन सी होगी हो जाएगी सिग्मा f
माइनस 1/2, ये वाली वैल्यू हो जाएगी सिग्मा एफ 1/2। इसके बिल्कुल सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर F0, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, सिग्मा क्यूब F माइनस 1/2, सिग्मा क्यूब F 1/2, और ये वाली जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, सिग्मा पावर 4 F0। आई होप को समझ आ गई होगी किस तरह से मेरे वैल्यूज़ को टेबल में फाइंड करना है। तो P की वैल्यू हम निकाल लेंगे, P इज इक्वल्स टू XP की मैं वैल्यू दी हुई 1.62, और X0 की हमने अभी देखी टेबल में 1.6। तो 1.62 माइनस 1.06 डिवाइड बाई एच हम कैसे फाइंड करते हैं, x1 में से x0 की वैल्यू फाइंड करके तो आ जाएगा 0.2। तो 0.02 डिवाइड बाई 0.2 इज इक्वल टू 0.1 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ स्ट्रिलिंग के फार्मूला में। तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख लिया है, जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे F0 की वैल्यू, ये X0 था, तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7.17356 प्लस 1/2, और P की वैल्यू लिखेंगे 1/2। P की वैल्यू हमने निकाली थी 0.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 इंटू सिग्मा F माइनस 1/2 प्लस सिग्मा F 1/2 की वैल्यू लिखनी है, तो वो देख लेते हैं टेबल में। ये हमारे पास F माइनस 1/2 की वैल्यू और ये सिग्मा F 1/2 की वैल्यूज़, ये 73138 और 65971 मान, लेकिन हम नीचे लिखेंगे इसको 0.73138 और लिखेंगे 0.6597 मान। प्लस 1/2 P स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर कर लेंगे, 0.1 का स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर यानी कि सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू लेंगे। ये हमारे पास सिग्मा स्क्वायर F0 की वैल्यू माइनस 7167 यानी कि इसको हम लेंगे माइनस में 0.7167 माइनस 0.07167 ले लिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे 1/12 और P इंटू P स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस का 1। इसके बाद सिग्मा क्यूब F माइनस 1/2 की वैल्यू प्लस सिग्मा क्यूब F 1/2 की वैल्यू का ऐड या सम। ये हमारे पास सिग्मा क्यूब F माइनस 1/2 की वैल्यू और ये है प्लस 1/2 की वैल्यू। ये होगा हमारे पास माइनस 0.00729 माइनस प्लस था तो अब प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 0.00660 और उसके बाद लास्ट वाली जो हमारी फोर्थ ऑर्डर वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस 1/24 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास आएगा पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ मैंने डबल टाइम लिख दिया पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.1 इंटू 0 इसका स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर, यानी अगर यहाँ पर सिग्मा पावर 4 होगा तो हम यहाँ करेंगे यहाँ क्या करेंगे पी की जो वैल्यू है उसकी डिग्री हम 4 बनाएंगे। यहाँ पर डिग्री 4 हो रही है पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, तो मजीद में आगे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिग्मा 4 F0 तो 0.1 का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर आ गया पी स्क्वायर फिर से पी का स्क्वायर माइनस 1 सिग्मा पावर 4 F0 की वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास थी 69, यानी कि उसको हम लिखेंगे 0.00069। इन सब वैल्यूज़ का सम लेते हैं। सेवन 7.17356 को एज इट इज़ हमने लिख लिया प्लस 1/2 इंटू 0.1 इंटू 0.73138 प्लस 0.6597 को हमने प्लस किया। उसके बाद 0.1 से मल्टीप्लाई किया देन डिवाइड कर दिया 2 से, तो आ गया हमारे पास 0.06955 और इसके बाद माइनस 0.1 का स्क्वायर किया और इसे मल्टीप्लाई किया इस वैल्यू के साथ देन डिवाइड किया 2 से, तो आ गया हमारे पास माइनस का 0.00036 और उसके बाद लास्ट वैल्यू जो हमारे पास थी फोर्थ ऑर्डर की वो थी 1/12 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1 माइनस 1 0.1 का स्क्वायर माइनस 1 आ गई। ये वाली वैल्यू थी इनका सम था, ये लेने से हमारे पास आया 0.0000, यानी फोर्थ ऑर्डर के बाद हमारे पास बहुत दूर तक वैल्यू जाके बन रही है। तो हमने क्या किया इन सब वैल्यूज़ का जब सम लिया तो हमारे पास आ रहा है 7.24286। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।